क्षमा सृष्टि का सबसे बड़ा दान है। क्षमा करने से अनेक लाभ मिल सकते हैं। क्षमा को मनुष्य का सबसे बड़ा गुण माना गया है। क्षमा मांगना या क्षमा करना बड़प्पन की पहचान होती है। क्षमा उन्नति का मार्ग है। कई बार हम क्षमा मांगने से इसलिए रुक जाते हैं कि शायद सामने वाला व्यक्ति क्षमा करेगा भी या नहीं। क्षमा पर एक सुंदर लाइन यह हो सकती है कि जब हमने किसी से क्षमा मांग ली या क्षमा कर दिया तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम गलत हैं। इसका मतलब यह है कि हम में रिश्ते निभाने की काबिलियत है। यह सत्य भी है कि यदि हमने क्षमा मांग ली तो हमारी अनेक शारीरिक बीमारियां खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारा तनाव भी बहुत कम हो जाता है। गलतियां करके तथा क्षमा नहीं मांगकर हम अनेक आत्माओं को दुख देते रहते हैं, जिससे उनकी बद्दुआएं हमें चैन से रहने नहीं देती तथा तनाव पैदा करती है, जो बीमारियों का कारण बनती है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमें अपनी गलतियों के लिए दूसरों से क्षमा मांगनी पड़ती है या फिर दूसरों की गलतियों को क्षमा करना ही पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है जब हम गलत नहीं होते फिर भी दूसरों से माफ़ी मांगनी पड़ती है। हमारे यहाँ क्षमा को वीरों का आभूषण कहा गया है। इसमें बहुत ताकत होती है। सही मायने में यह एक ईश्वरीय गुण है जो बहुत कम लोगों के भीतर पाया जाता है। प्रत्येक धर्म हमें दूसरों को क्षमा करना सिखाता है, क्योंकि इसे देने वाला और पाने वाला दोनों ही सुख उठाता है। क्षमा मनुष्य के लिए हमेशा लाभप्रद साबित होती है, जबकि इसके विपरीत क्रोध करने पर मनुष्य अपना अक्सर बड़ा नुकसान कर लेता है। आइए जीवन में क्षमा का महत्व जानते हैं। यह 5 अनमोल लाइन आपके जीवन में जरूर कमाल कर देगी। इसमें पहला वाक्य यह है कि जीवन में जो व्यक्ति किसी से पहले क्षमा मांगता है वह वाकई सबसे बहादुर है, और जो सबसे पहले क्षमा करता है वह सबसे शक्तिशाली है। दूसरी लाइन यह है कि जिसने पहले कभी तुम पर उपकार किया हो, यदि वह बड़ा अपराध भी करे तो भी उसके उपकार को याद करके उसे क्षमा कर दो। तीसरी लाइन यह है कि क्षमा धर्म है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा वेद है और क्षमा शास्त्र है। जो जीवन से जुड़े सत्य को जानता है वह सब कुछ क्षमा करने योग्य हो जाता है। चौथी लाइन यह है कि क्षमा तेजस्वी पुरुषों का तेज है, क्षमा तपस्वियों का ब्रह्म है, क्षमा सत्यवादी पुरुषों का सत्य है, क्षमा यज्ञ है और क्षमा मनोविग्रह है। 5वीं और अंतिम लाइन यह है कि किसी से क्षमा मांगने से कभी यह साबित नहीं होता है कि हम गलत और सही है। क्षमा मांगने का असली मतलब यह है कि हमारे भीतर रिश्ते निभाने की काबिलियत अगले व्यक्ति से कहीं और ज़्यादा है। श्रोताओं, इसी विषय पर हम आपको एक कथा सुनाने वाले हैं। कथा अंत तक जरूर सुने। कथा को शुरू करते हैं। कथा का नाम ही कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक विषय पर जुड़ी हुई है। ईश्वर तुम्हें क्षमा करे, यह कथा का नाम है। एक भिखारी रोज एक दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता। आवाज़ लगाने के बाद जब घर का मालिक घर से निकलकर उसको देखता तो वह उसे बहुत बुरा भला कहता, उसको अपशब्द कहता और ताने भी मार देता था। वह उसे कहता कि तुम काम करके क्यों अपना जीवन नहीं गुजारते हो? क्या सारी उम्र सबके घर भीख ही मांगते रहोगे? यहाँ तक कि कभी कभी वह मालिक उस भिखारी को गुस्से में धक्का भी देता था, किंतु वह भिखारी उसकी उन सारी बातों को बस इतना कहकर ही टाल देता था कि ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे
तथा तुम्हें सद्बुद्धि दे। ऐसे ही एक दिन वह घर मालिक किसी बात पर बहुत क्रोध में था। तभी अचानक वह भिखारी उसे भीख मांगने उसी वक्त आ गया। तभी अचानक उस घर के मालिक ने गुस्से में उसके पास पड़ा हुआ एक पत्थर उठाया और उस भिखारी को बहुत जोर से मार फेंका और उसे गालियां भी देता जा रहा था। उस पत्थर के लगने के कारण उस भिखारी के सर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से यही कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। यह कहकर वह भिखारी वहां से जाने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उस भिखारी को बहुत बुरा भला कहा, आज तो उसे पत्थर से भी मारा, परंतु यह क्या, उसने इस सब के बावजूद भी बस मुझे दुआ ही दी। पर उसने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे का रहस्य क्या है? इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। यह सोचकर वह व्यक्ति उस भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। उस दिन वह भिखारी जहाँ भी जाता वह व्यक्ति उसके पीछे ही जाता। उस दिन उसने देखा कि किसी के घर में कोई उस भिखारी को कोई भीख दे देता तो कोई उसे मारता, कोई उसे गालियां देता, पर वह भिखारी बदले में बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अब अंधेरा होने वाला था। भिखारी अपने घर लौटने लगा। वह व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। भिखारी जैसे ही अपने घर पहुंचा, एक टूटी हुई खाट पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी जो भिखारी की पत्नी थी। उस औरत ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह खाट से उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र आधी बासी रोटी थी। उसे देखते ही बुढ़िया बोली, बस इतना ही और कुछ नहीं? और ये आपको चोट कैसे लगी? भिखारी बोला, हाँ, बस इतना ही मिल पाया। किसी ने कुछ नहीं दिया, सब ने गालियाँ दी, पत्थर मारे, इसलिए ही यह सिर फूट गया है। भिखारी ने फिर कहा, ये सब हमारे पापों का ही फल है। याद है ना तुम्हें? कुछ वर्षों पहले हम कितने धनवान थे, सब कुछ तो हमारे पास था, किंतु हमने कभी किसी को दान नहीं किया। याद है तुम्हें वो अंधा भिखारी? यह सब सुनकर उस बुढ़िया की आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ याद है, सब कुछ याद है। कैसे भूल सकते हैं हम अपने बुरे कर्मों को? उन्हीं के कारण तो आज हमारी यह अवस्था है। और वो दोनों अपने उस समय को याद करने लगे कि कैसे हम एक अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह उसे बर्तन में कूड़ा रख देते थे, उसे बुरा भला कहते थे, कभी कभी तो उसे मारकर धक्का देते थे। बुढ़िया बोलती जा रही थी, हाँ बस याद है मुझे, कैसे मैंने भी उसे एक दिन सही रास्ता नहीं दिखाया और वह गलत रास्ते पर जाकर एक नाले में गिर गया था। जब भी वह हमारे द्वार पर आकर रोटियां मांगता तो मैंने बस उसे सदैव गालियां ही दी। एक बार तो उसका कटोरा तक फेंक दिया। और वो अंधा भिखारी हमेशा कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ ने हमें कहाँ पहुँचा दिया। कुछ देर चुप रहकर भिखारी बोला, परंतु मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार क्यों न करे। मेरे जुबा से उसके लिए हमेशा दुआ ही निकलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी पर मेरी तरह ऐसा समय आए। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ देता हूँ, क्योंकि उन्हें तो ऐसा करके पता ही नहीं है कि वो क्या पाप कर रहे हैं, परंतु ये सब ईश्वर देख रहा है ना। हम नहीं चाहते कि जैसा फल हमें मिला है वैसा किसी और को भी मिले। वह व्यक्ति वही पास ही खड़ा हुआ यह सब सुन रहा था, परंतु वो भिखारी और उसकी पत्नी उसे देख नहीं पा रहे थे। अब उस व्यक्ति को सारी बात समझ में आ गई थी। भिखारी और उसकी पत्नी ने
उसी रोटी के टुकड़े को मिल बांट कर खा लिया और प्रभु का नाम लेकर सो गए। जब अगले दिन वह भिखारी फिर से उस व्यक्ति के दरवाजे पर भीख मांगने गया तो उसने देखा कि उस व्यक्ति ने पहले से ही उसके लिए खाना निकाल कर रखा हुआ है। उसने भिखारी को वह खाना दे दिया और अपनी गलती की क्षमा मांगते हुए बोला, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने सच में तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। यह कहकर वह बूढ़ा भिखारी वहाँ से चला गया। यह सब बातें सुनकर तो समझ में आ ही गया होगा कि इंसान तो बस दुआ और बद्दुआ देते हैं, परंतु उसे पूरा वो ऊपर बैठा हुआ जादूगर ही करता है। वह हमें दंड भी हमारे कर्मों के हिसाब से ही देता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। किस्मत तो आपकी संवर ही जाएगी। जितना ज़्यादा हो सके बस अच्छा कर्म कीजिए, बाकी सबका हिसाब बस ऊपर वाले के पास छोड़ दीजिए। इतनी सुंदर कथा सुन के तो आपकी समझ में आ ही गया होगा कि हमारे दिल में किसी के लिए कितना भी भला बुरा दबा हुआ हो, उसे क्षमा कर कर छोड़ देना ही बेहतर है। तो श्रोताओ, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन दबा के ऑल बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय सिया राम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।